तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बॉक्स साइजिंग। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो पिछला वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वो वीडियो काफी लॉन्ग जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग मैं कर दूं, राइट। तो प्लेलिस्ट में जाकर के फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे HTML CSS का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। CSS का 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये तीसरा वीडियो है ना। 1 घंटे का एक वीडियो है, एक 2 से 3 घंटे का ऐसा कुछ है। और HTML का भी एक पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप जाकर के वहां पे देखो, एकदम सीक्वेंस में सारी चीजें सिखाए गए हैं, राइट। इसके बाद आपको बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, नोड.js, मोंगोडीबी सब कुछ सिखाए जाएंगे। ओके, तो चलो जानते हैं कि ये बॉक्स साइजिंग होता क्या चाहिए। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि आपने एक कोई ब्लॉग बनाया है, ठीक है, डिव के जरिए, राइट। तो कुछ इस तरह का मान लो कि आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है। पहले बात को समझना, ठीक है। बॉक्स मतलब एक कंटेनर या कुछ भी ऐसा चीज है। ओके फाइन। इसका विड्थ सपोज मान लो कि दे दिया आपने 700 पिक्सल। मैं कह रहा हूं कि इसका विड्थ सपोज आपने दे दिया कितना, 700 पिक्सल। ओके, अब एक बात यहां पे समझना है, यहां पे हाइट भी आपने दे दिया है। हाँ, मैंने क्या कहा, आपने इसका हाइट भी दे दिया है। सपोज मान लो कि ये 500 पिक्सल, आपने इसका हाइट दे दिया कितना, 500 पिक्सल। ओके, अब क्या है ना, अब इसमें मान लो कि आप सेट करोगे पैडिंग। समझना पूरा बात। 50 पिक्सल अगर आपने यहाँ पे पैडिंग सेट कर दिया, 50 नहीं, मैं एक काम करता हूँ, कुछ ज्यादा ले लेता हूँ। मान लो कि 200 पिक्सल आपने क्या कर दिया, पैडिंग सेट कर दिया। 200 पिक्सल आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया पैडिंग। तो अब ये क्या होगा पता है, अब ये क्या होगा पता है, 200 पिक्सल जो है ना, 200 पिक्सल जो है, आपने देखा होगा कि ये 200 पिक्सल अभी चारों तरफ से, ये यहां पे ये जो है ना अंदर से नहीं, बल्कि 200 पिक्सल जो है वो बाहर से इस तरीके से ये एक्सटेंड हो जाएगा। बात समझ रहे क्या, मतलब ये बढ़ जाएगा 200 पिक्सल। मैटर समझ रहे क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना विड्थ जो है ना वो 700 पिक्सल प्लस 200 पिक्सल, मतलब कितना हो जाएगा, 900 पिक्सल। आप देखना ये बात, ठीक है, नोटिस करना, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये जो विड्थ है वो 900 पिक्सल हो जाएगा, और हाइट भी जो है 500, 900 नहीं, 700, इधर आपका 200 और इधर 200, मतलब कितना, 400 और बढ़ जाएगा। तो 7 1100, 1100 पिक्सल हो जाएगा ये। बस हमारे क्या विड्थ। और उसी तरीके से इधर भी 200 और इधर भी 200, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 2 9, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 900 पिक्सल हो जाएगा आपका हाइट। मैटर को समझने की कोशिश करो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैडिंग लगाने की वजह से इसका हाइट और विड्थ जो है वो इंक्रीज कर गया। जस्ट लाइक दैट, अगर मान लो आप इसमें बॉर्डर का भी विड्थ अगर बढ़ा देते हो, सपोज मान लो कि 50 पिक्सल, और आपने क्या कर दिया, इस बॉर्डर का विड्थ बढ़ा दिया। हाँ, बात समझो, ये जो बॉर्डर जो है ना, इसका विड्थ आपने बढ़ा दिया कितना, 50 पिक्सल सब तरफ से। तो फिर क्या होगा, ये 50 पिक्सल और ऐड हो जाएगा। मैटर समझ रहा है क्या, मतलब इधर भी 50 पिक्सल, अंदर से नहीं, ये बाहर से 50 पिक्सल ऐड होगा। मैटर को समझो, मैं जो कह रहा हूँ, बाहर से 50 पिक्सल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विड्थ अब कितना हो जाएगा, 50 दोनों साइड, मतलब कितना, 100, मतलब 1100 तो था, ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1200 पिक्सल। क्लियर है। और यहाँ पे ये 900 पिक्सल तो था, हाइट जो है वो 50 फिर से, तो 1000 पिक्सल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 पिक्सल। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये सारी चीजें प्रैक्टिकल, ठीक है। ये चीज पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कैसे कैसे आप चीजों को ये कर सकते हो, मैं आपको पूरा बात अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ ये VS कोड, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ। मैं सारा कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ, सब कुछ, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, आई होप कि इतना मैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो CSS है मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। इसके अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे, और एक मैं डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जस्ट इसका क्लास दिया हुआ है, क्लास मैंने दिया हुआ है इसको बॉक्स, ठीक है। मैंने इसको क्या क्लास दिया हुआ है, बॉक्स। ओके फाइन। और यहाँ पे मैं सिंपली एक P टैग लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज डेमो पैराग्राफ। मैटर को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको मैं बॉक्स 1 देता हूँ, ताकि मैं कंपेयर करके भी बता सकूँ। मैं इसको बॉक्स 1 देता हूँ, और मैं कंट्रोल C करा, और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, और इसको मैं दे रहा हूँ बॉक्स 2। समझो बात को पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बॉक्स 2 है मेरा। अब ना मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, और बॉक्स 1 बॉक्स 2 दोनों के लिए मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉक्स 1 है, इसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ, बॉक्स 1 इसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ। और कोड मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, चीज़ों को समझने का कोशिश करना, ठीक है। बॉक्स 1 का मैं हाइट विड्थ सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाइट सेट करा, सपोज मान लो कि 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल। और मैं इसका विड्थ सेट करता हूँ, सपोज मान लो कि 500 पिक्सल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। इसमें बैकग्राउंड कलर मैं सेट अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें बॉर्डर लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें बॉर्डर लगाता हूँ, या बैकग्राउंड कलर में लगा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड कलर मैंने चलो लगा ही दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया एक को, ऐसा कुछ करके, ठीक है। आप देख लो। फिर बॉक्स 2 के लिए मैं सेम कोड लिखता हूँ, कंट्रोल C मैंने करा, और नीचे मैं कंट्रोल V करता हूँ, और एक काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मार्जिन भी लगा देता हूँ ऊपर से। तो मार्जिन टॉप, थोड़ा सा मुझे मार्जिन चाहिए ऊपर से,
तो 100 पिक्सल का मैंने मार्जिन लगाया हुआ है ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, और अच्छे से दिखे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा रखा है मैंने कलर। मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो हमारा HTML है मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको राइट क्लिक करा और लाइव सर्वर से नहीं, मैं इसको रिवेलिन 5 अच्छा, ये लाइव सर्वर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आप रिफ्रेश कर करके ही देखो। एक्चुअली उसमें मैनुअली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, ये क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कोड है ना, इसमें मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे डेमो 1 लिखा हुआ है, तो इसको बॉक्स 1 लिखा हुआ है, इसको बॉक्स 2 करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर के उसको रिफ्रेश करता हूँ वापस से, तो अभी चीज़ें आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब एकदम ध्यान से नोट करना, एकदम माइंड को अच्छे तरीके से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, ये एक बॉक्स है जिसका हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे सेट करा हुआ है। अब पहले समझ लो, ठीक है। विड्थ सेट करा हुआ है 500 और हाइट करा हुआ है 300। तो ये 500 और ये 300 है, ठीक है, ये 500 है और ये 300 है। क्लियर है बात, पहले आप देख लो। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं पैडिंग लगाता हूँ, इसमें नीचे वाले में, ठीक है, नीचे वाला में मैं पैडिंग लगाता हूँ। एकदम अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। मैं पैडिंग लगाने जा रहा हूँ इसमें नीचे वाले में। मैंने पैडिंग लगा दिया 100 पिक्सल का। पूरा बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी क्या होगा मैं बता रहा हूँ। इसमें ना 100 पिक्सल, ये जितना भी मैंने पैडिंग लगाया हुआ है, ये इधर बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, ऊपर भी बढ़ जाएगा, नीचे भी बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, मैं जैसे उसको रिफ्रेश करा, आप देख लो, देख पा रहे हो क्या? तो ये बातें आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने कहा बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हुआ क्या। अब ये दोनों में आप देख सकते हो फर्क, क्योंकि एग्जैक्टली अगर 500 और ये 300 देखे तो ये है, लेकिन इसमें ऐड हो गया तो ये बड़ा हो गया, ऐसे इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे कि अभी सीन क्या जा रहा है। ओके, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। ऐसा हम कभी कभी नहीं चाहेंगे। कहाँ कहाँ नहीं चाहेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप सेम बॉक्स ऐसे कर करके 3-4 बनाए हुए हो और आप नहीं चाहोगे कि उसमें अंदर में जो कंटेंट है उसमें पैडिंग या बॉर्डर वॉर्डर कुछ लगाने से इसका हाइट वेट चेंज करे। अदरवाइज क्या होगा ना कि वो बड़ा छोटा दिखने लगेगा। तो आप चाहोगे कि वो एक साइज का दिखे और उसके बाद हम पैडिंग लगाएं। हाँ, डेफिनेटली पैडिंग लगाएं, लेकिन वो बाहर से ना लगे, अंदर से लगे। बस मार क्या, अंदर की ओर। तो ये चीज़ हम चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। बिना इसके हाइट वेट हम चेंज किए इसमें पैडिंग लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले मैं ये बॉक्स 1 में करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर की वजह से भी ये बढ़ता है। मैं आपको दिखाऊँ क्या? 1 मिनट, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं इसमें बॉर्डर भी लगा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का। ऐसे मैंने इसको सेव करा। अभी आपको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा नोटिस करना इस चीज़ को कि ये जितना दिख रहा है ना इससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा अभी। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो थोड़ा और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि इसके बाहर से भी बॉर्डर लगा है। क्लियर है? तो अभी और बढ़ गया इतना पिक्सल, और इसके चारों तरफ से ये बढ़ गया। अब यही चीज़ अगर मैं, ध्यान से सुनना, अब बढ़िया तरीके से समझना आप, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स अगर लिखता हूँ, बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स लिखता हूँ, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स करा, ठीक है। ये बॉक्स साइजिंग अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझो बात को। अब अगर मैं इसमें पैडिंग लगा दूँ ना, अब अगर मैं इसमें पैडिंग लगाऊँ, उतना ही पैडिंग लगाता हूँ। देखो जितना मैंने नीचे लगाया हुआ है, कितना का पैडिंग लगाया हुआ है? 100 पिक्सल का। तो मैं एक काम करता हूँ, 100 पिक्सल मैंने पैडिंग लगा दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और आपको मैं रिफ्रेश करके एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बाउंड्री है ना, ये फिक्स हो गया अभी, ये नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, लेकिन पैडिंग लगेगा अंदर की ओर। देखो मैंने इसको रिफ्रेश करा, आप देख लो ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ से ये इस तरीके से कंटेंट यहाँ पे पैडिंग इसमें भी लगाया, लेकिन ये आप देख सकते हो अंदर का ये चीज़ हुआ है, बाहर का कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं हुआ है। तो इससे ये होता है कि अगर आपने सेम साइज का, मान लो कि इसके जस्ट बगल में एक आपने यहाँ पे लगाया हुआ होगा, इसके जस्ट बगल में एक यहाँ पे आपने कुछ लगाया होगा, कंटेंट में पैडिंग डालने की वजह से वो आप नहीं चाहोगे कि हाइट वेट इसका चेंज हो, अदरवाइज वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा दिख रहा होगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में ये काम कर सकते हो, राइट। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें मैं बॉर्डर भी डाल दूँ ना, तो भी इसमें कोई ये नहीं आने वाला। बस मान गया। मैं इसमें अगर डाल दूँ बॉर्डर, जैसे मैं डाल देता हूँ 50 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखना, एकदम नोट करना दिमाग में, एकदम गौर से देखना, ठीक है। ये भी आगे ना पीछे कुछ नहीं होने वाला है। ये देखो बस मारे क्या, तो यहाँ अंदर से लग गया है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज़ें होता है अगर आप बॉर्डर बॉक्स करते हो तो, राइट। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से ये फायदा होता है कि आपने जितना का वो डिसाइड कर लिया है हाइट वेट, अब वो चेंज नहीं होगा। तो आपको दिमाग में, मैं आपको अब समरी बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। बॉक्स साइजिंग एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि डिसाइड करता है
कि पैडिंग और बॉर्डर लगाने से आपका हाइट और विड्थ जो है उसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने बॉक्स साइजिंग कुछ नहीं सेट करा हुआ है तो उसमें पड़ेगा, और अगर आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका हाइट और विड्थ में। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बहुत ही बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, राइट। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं सीएसएस में वो है फ्लोट एंड क्लियर। देखो जब आप लेआउट वगैरह बना रहे होगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका ऑप्शंस भी है, हम फ्लैग्स वगैरह भी पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे फ्लोट एंड क्लियर को जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए जानते हैं कि फ्लोट एंड क्लियर होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे है, किस जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, कोई चीज है जो कि बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, एक के नीचे एक। आप चाहते हो कि ये ऐसे आ जाए अगल बगल में, बात समझ गया। या कोई आप एक लेआउट बनाना चाह रहे होगे, लेआउट बनाते वक्त ये काफ़ी यूज होता है, बात समझ गया। जैसे आप नैप बार बनाओगे तो यहाँ पे आपका लोगो होगा, बात समझ गया, यहाँ पे आपका लोगो होगा, और लोगो के जस्ट बगल में आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को, ये मेन्यू वगैरह जो होंगे वो यहाँ पे आप चाह रहे होगे, समझ में आ रहा है। तो फिर आपका हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे होगा, जो कुछ एक बॉक्स होगा, एक कंटेंट यहाँ पे कुछ होगा, राइट, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे कुछ एक कंटेंट होगा, फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा, राइट, फिर नीचे यहाँ पे ये होगा। तो इस तरह का लेआउट बनाने के टाइम पे ना ये फ्लोट एंड क्लियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइनिंग के टाइम पे। और अगर आपको ये नहीं आता है ना तो फिर ये आपका डिज़ाइनिंग सही नहीं हो रहा होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात समझ गया। तो चलो हम लोग एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, समझते हैं, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा। ये बोल करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिप बनाता हूँ। पहले मैंने कहा मैं यहाँ पे एक डिप बनाता हूँ, ठीक है। इस डिप का मैं नाम देता हूँ क्लास बॉक्स 1। मैंने इसका क्लास बॉक्स 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं कंटेंट दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 1, मैंने ये लिखा हुआ है, क्लियर है। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, और फिर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, और ये बॉक्स 2 कर देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स 2 कर देता हूँ, राइट। मैंने 3 बॉक्सेस क्रिएट करा हुआ है, 3 बॉक्सेस क्रिएट कर, नहीं 3 नहीं, अभी के लिए 2 ही, ठीक है, अभी के लिए 2 ही, समझना पूरा बात। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के कोड लिखता हूँ बॉक्स 1 बॉक्स 2 के लिए। मैंने बॉक्स 1 को लिया टारगेट में, डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास वाइज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो बॉक्स 1 इस तरीके से। और मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले सेट करना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया येलो, या मैं एक काम करता हूँ रेड सेट कर देता हूँ, ठीक है, रेड इस प्रकार से। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पैडिंग भी डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग डाल दिया 10 पिक्सल का, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स 2 और इसको मैंने लिया, और मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ एक्वा ऐसे कुछ करके, और इसमें भी पैडिंग में डाल देता हूँ। इसमें मैंने पैडिंग डाल दिया 10 पिक्सल का, चलो ये भी हो गया हमारा। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है बातें। ऊपर में रेड और इसका जस्ट ये, क्योंकि देखो बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप डिव यूज करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट पूरा विड्थ को ले रहा होता है, पूरा विड्थ आपको पता होगा, ये पूरे विड्थ को यहाँ पे ले रहा है, क्लियर है। अब मैं क्या चाहता हूँ पहले समझना पूरा बात। मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू वाला जो चीज़ दिख रहा है ना, ये जो ब्लू वाला चीज़ दिख रहा है, सबसे पहले तो मैं इसका विड्थ में सेट करना चाहूँगा। देखो मैं अभी के लिए विड्थ पहले सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आता हूँ और विड्थ सेट कर लेता हूँ दोनों का। तो मैंने यहाँ पे विड्थ सेट करा, सपोज मान लो 200 पिक्सल का, और इसका भी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल का, ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल ऐसे कुछ करके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का चीज़ें आ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ पहले बात को समझना। मैं चाहता हूँ ये रेड वाला जो पोर्शन है ना, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये आपका राइट साइड में चला जाए यहाँ पे, या ये रेड वाला जो है उठ के कहाँ पे चला जाए, यहाँ पे। अब एक बात मैं बता देता हूँ, पहले सुन लो आप ध्यान से। फ्लोट एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू जो है वो है लेफ्ट, राइट और नॉन। तो नॉन रखोगे तो बाय डिफॉल्ट नॉन ही रहता है, लेफ्ट और राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, जैसे मान लो कि इस रेड में अगर मैं फ्लोट राइट करूंगा, तो क्या होगा पहले समझ लो, इमेजिन करना मैं जो बोलने जा रहा हूँ। जैसे ही आप इस रेड में फ्लोट लगाओगे, ये अपना जगह छोड़ देगा, तो इसके नीचे अगर कोई कंटेंट है तो वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो ये जो ब्लू वाला है ना, ये जो एक्वा कलर का दिख रहा है, वो ऊपर चला जाएगा, बस समझ गया, क्योंकि ये अपना जगह छोड़ चुका है रेड वाला, और ऊपर में तैर रहा है। और तैर करके अगर आपने फ्लोट राइट लिखा हुआ है तो ये चला जाएगा यहाँ पे। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और ये जो एक्वा कलर का है वो थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, मैंने कहा ना, क्योंकि ये रेड वाला अपना जगह छोड़ेगा। रेड वाला में आप फ्लोट राइट करने जा रहे हो, तो फ्लोट जैसे आपने लगाया, ये अपना जगह छोड़ दिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, और ये रेड वाला तैर के चला जाएगा कहाँ पे,
राइट साइड, दिखाओ मैं आपको। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो बॉक्स 1 है हमारा, ठीक है, इसमें मैं लगाता हूँ फ्लोट। फ्लोट ये प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू लेफ्ट में डाल रहा हूँ। इसको सेव करा, लेफ्ट नहीं राइट, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, दिमाग में रखना, ये पहले ऊपर में तैरेगा, मतलब ऊपर आएगा, ये पहले अपनी जगह छोड़ के ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करा, अभी आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। ओके डन, कोई इशू नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक काम मैं करता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट करूँ तब क्या होगा? तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं कुछ नहीं दे रहा अभी, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसा हो गया अभी। हाँ, रिफ्रेश मैंने करा, ये देखो जैसा था नॉर्मली ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ पे फ्लोट राइट डालता हूँ, राइट मार्क डाल के दिखा दिया मैंने। अब मैं लेफ्ट डालता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। देखो रेड वाला में लेफ्ट मैंने डाला हुआ है, तो क्या होगा? रेड में लेफ्ट डाला हुआ है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप समझो कि हुआ क्या। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले ये जो लेफ्ट वाला है ना, अपना जगह पहले छोड़ा, तो वो ऊपर में तैरा। तो जैसे ही ऊपर में तैरा तो थोड़ा बहुत जो भी जगह मिला ना, ये ब्लू वाला ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये अपना जगह जैसे छोड़ेगा ये शिफ्ट होगा। अब आपने क्या करा है, ये रेड वाला चूंकि तैर रहा था तो ये लेफ्ट साइड में आ गया। बस समझ आ गया? तो लेफ्ट साइड में मतलब यहीं पर आइए, मैटर समझ आ गया? तो थोड़ा सा जो भी जगह मिला उसमें ये ब्लू वाला जो है वो क्या हो गया, इसमें जाकर के अंदर चला गया। समझ में आ रहा है बात? अब ये ब्लू वाला को भी आप क्या कर सकते हो, फ्लोट करवा सकते हो। समझना पूरा बात अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो है, अब मैं इसमें भी लगाने जा रहा हूँ फ्लोट, लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें फ्लोट राइट लगाता हूँ तो क्या होगा, समझना बात को अच्छे तरीके से। ये अपना जगह भी छोड़ेगा, देखो ये ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब ये अपना जगह छोड़ेगा और छोड़ने के बाद ये राइट साइड चला जाएगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो बस हमारा क्या, ये अपना जगह छोड़ा और छोड़ करके अब तैर के चला गया कहाँ पे, राइट साइड में। मैटर समझ आ रहा है? इस तरीके से चीज़ें काम करते हैं। तो ये फ्लोट लेफ्ट लगाया आपने, इसको फ्लोट राइट लगाया, तो ये इस तरीके से काम कर गया। डन, कोई इशू नहीं होना चाहिए समझने में चीज़ों को। अच्छा, एक और बात, आप चाहते हो तो इसको भी फ्लोट लेफ्ट लगा सकते थे। तो क्या होता पता है, ये ऑलरेडी लेफ्ट में था, इसके लेफ्ट में फिर ये आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता अगर आप इसको भी फ्लोट लेफ्ट दोगे तो, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने इसको भी फ्लोट लेफ्ट दिया, फ्लोट लेफ्ट दिया ऐसे, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं चला के दिखाता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो इसके जस्ट बगल में आ रहा है। क्लियर है? और ऐसे कर करके आप बहुत सारे बना सकते हो और एक के बगल में एक आते जाएगा फ्लोट लेफ्ट लगाने से। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अगर दोनों को राइट लगा दोगे तो क्या होगा, दोनों को राइट लगाओगे तो दोनों साइड से चला जाएगा, दोनों राइट साइड चला जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये राइट साइड चला जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो दोनों राइट साइड चला गया। पहले बॉक्स 1 और फिर बॉक्स 2। देखो हुआ क्या, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से। पहले ये बॉक्स 1 वाला जो है ना, इसमें राइट लगाया तो ये सबसे राइट में गया, सबसे राइट में ये गया, ठीक है, मतलब रेड वाला। फिर ये बॉक्स 2 में भी आपने राइट लगाया तो उसके जस्ट ये में आएगा, बस में आएगा, उसके लेफ्ट में आएगा। जैसे आपने लेफ्ट लगाया था तो क्या हुआ था, पहले आप समझो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पहले मैटर को समझना, ठीक है। देखो बेसिकली क्या था कि जैसे कि आपके पास दो ये इस तरीके से थे, क्लियर है, ये आपका 1 और ये आपका क्या था 2। जब आपने लेफ्ट लगाया इस पर तो ये क्या हुआ, तैर के अपना जगह पे ये लेफ्ट साइड में चला गया। और जब इसमें भी आपने लेफ्ट लगाया तो ये भी लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एक लेफ्ट में यहाँ पे कंटेंट है, तो ये उसको छोड़ करके जो लेफ्ट में जगह बचेगा उस पर आएगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा, बस मैं ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने राइट दोनों में लगाया तो क्या होगा, पहले इसमें अगर आपने राइट लगाया तो पहले ये राइट साइड में जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, और फिर इसमें भी आपने राइट लगाया तो ये जगह जितना जगह लिया हुआ है इसको थोड़ी ना हटाएगा, इसको छोड़ के जो राइट में जगह बच रहा होगा वो आएगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे चीज़ें कर सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे दो चीज़ें आपने राइट डाला, एक में आप लेफ्ट डाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे आया HTML में और इसके जस्ट पहले एक डिब्बा बनाता हूँ और इसमें मेरा लोगो रहेगा। मान लो क्लास, मैंने यहाँ पे लोगो दे दिया, क्लास यहाँ पे मैंने लोगो दिया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक P कि दिस इज़ लोगो, दिस इज़, ये लोगो मैं लिख देता हूँ, सिर्फ लोगो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पर आता हूँ, इसको डिजाइन करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ लोगो के लिए, डॉट लोगो, ठीक है। ऐसे मैं इसका हाइट वेट सेट कर लेता हूँ। मैंने इसका हाइट वेट सेट करा है, हाइट मान लो कि 200 पिक्सल, और फिर विड्थ
चलो विड्थ में सेट नहीं करता, हाइट मान लो कि 200 पिक्सल और पैडिंग में सेट करता हूँ, ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल का ऐसे कुछ। अब बैकग्राउंड कलर में लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रॉयल ब्लू, ठीक है ऐसे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ ये कहाँ पाएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आएगा। हाँ, समझने की कोशिश करना ये क्या आखिर हो रहा है, समझो, मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक्चुअली में जो लोगो है यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो हमारा लोगो है ये क्या है एक्चुअली में, समझो बात को, ये एक डिव है, तो ये तो फुल विड्थ लेगा ना, ये तो फुल विड्थ लेगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे काम करने वैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा फुल विड्थ लेगा और सबसे ऊपर में ये, और इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, हाइट लगा हुआ है 200 पिक्सल का, ठीक है। तो मैं इसमें काम करता हूँ, हाइट 200 नहीं बल्कि विड्थ 200 लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, बस ऐसे कुछ करके, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, ये लोगों को मैं फ्लोट करवा दूंगा, ये लोगों को मैं फ्लोट करवा दूंगा किधर, लेफ्ट की ओर। तो समझना पूरा बात, ये आएगा लेफ्ट में तैरेगा, अपना जगह छोड़ेगा और लेफ्ट में तैरेगा, और बाकी वो सारी चीज़ें जैसे राइट में थे वैसे आएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो ये लेफ्ट हमारा लोगो क्लियर है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ यार ये चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ तक तो क्लियर है, फ्लोट लेफ्ट राइट आप कर लोगे आराम से, किसको किधर तैराना। बस एक चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जिसको भी आप फ्लोट करोगे वो अपना जगह छोड़ेगा, तो जैसे छोड़ेगा तो अगर उसके नीचे कोई कंटेंट है तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है। अब वो छोड़ा जगह तो अब वो तैरेगा, आप उसको लेफ्ट साइड तैराओगे तो उसके ऊपर आएगा, राइट साइड तैराओगे तो राइट साइड जाएगा तैर के, बस में तो ये कहानी है और इसको आपको इसी तरीके से समझना चाहिए। डन, चलो ये तो हमारा हो गया। अब मैं क्लियर को समझाता हूँ कि क्लियर का आखिर जरूरत क्यों पड़ता है, ये लोग समझ नहीं पाते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्लियर को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ बढ़िया तरीके से। उससे पहले मैं एक चीज़ और करके दिखाना चाहूँगा, एक मिनट। मैं यहाँ पे आया और ना सबका मैं विड्थ हटा देता हूँ, मतलब ये जो मैंने विड्थ सेट करा है ना मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसका भी विड्थ हटा देता हूँ और इसका भी विड्थ मैं हटा देता हूँ, समझना पूरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो एक बात आप नोटिस करो, अगर आपने विड्थ नहीं लगाया है ना और जब आप फ्लोट यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका विड्थ उतना सेट हो जाता है जितना में आपने कंटेंट आपका आया है। बात समझ में आया, जितना का कंटेंट होगा उतना ही वो विड्थ लेगा। मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार अच्छे तरीके से समझो। जैसे कि मान लो कि अभी आप यहाँ पे फ्लोट भी हटा दो, जैसे मान लो कि इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया और मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, राइट ऐसे। अब मैं इसको सेव करके चला के दिखाता हूँ, तो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा पूरा विड्थ ले रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा ना, सबसे नॉर्मल में कुछ ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें ये लगा दोगे मतलब फ्लोट, ठीक है, तो फ्लोट लगाने से क्या होगा बात को समझना, ये एग्जैक्टली पहले तो विड्थ अपना ये कर लेगा, जितना जगह ये जितना अंदर में कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेगा, पास में आया। और उसके बाद जो मैंने फंडा बताया कि फ्लोट जैसे लगाओगे वो तैरेगा और तैर करके लेफ्ट राइट जैसे भी आप जिधर भी ले जा रहे हो वो वैसे चला जाएगा। जैसे इसको आपने फ्लोट लेफ्ट लगाया हुआ तो ये तैर के अपने साइड में लेफ्ट आ जाएगा, इसको आपने राइट लगाया हुआ है तो ये सबसे पहले राइट ये लगेगा तो ये सबसे राइट में चला जाएगा, जितना जगह जितना कंटेंट है पहले उतना ही विड्थ लेगा, इतना विड्थ को लेते हुए ये तैर के कहाँ चला जाएगा, राइट में। फिर ये इसको भी आपने राइट लगाया हुआ है तो ये भी उतना ही जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ को लेते हुए ये उसके ये में लगेगा, क्योंकि राइट में ऑलरेडी यहाँ पे जगह लिया है तो जो जगह बचेगा राइट में वो यहाँ पे आ जाएगा, बस में। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख लो एग्जैक्टली ये चीज़ हो रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज़ को समझने में, है ना। चलो तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और फिलहाल तो मैं सबका लगा देता हूँ विड्थ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ कुछ ऐसा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके जस्ट नीचे, ये सबके नीचे, ठीक है, ये सबके नीचे मैं एक डिप बनाता हूँ और इसका मैं क्लास देता हूँ, इसका मैं क्लास देता हूँ बॉक्स 3, ठीक है, बॉक्स 3। और यहाँ पे मैं डेमो लिख रहा हूँ, दिस इज़ डेमो पैराग्राफ, मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ और मैं इसमें ना इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C और स्पेस लगा के, चलो ठीक है, मैं Ctrl+V ऐसे दबा देता हूँ, मैं इसको सेव करा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है, मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होगे कि ये कहाँ पे आ रहा है, पहले समझो बढ़िया तरीके से कि हुआ है क्या। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि इसके नीचे से आए, यहाँ से आए, बात समझ रहे, बट हुआ क्या कि ये यहाँ पे इसके जस्ट बगल में आ रहा है। क्लियर ये बात, मतलब इसके लेफ्ट में कंटेंट आ रहा है, मतलब समझो बात को। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इन सब के बाद यहाँ पे नीचे आए ये, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आप फ्लोट यूज़ करते हो तो, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि क्लियर कैसे करना है, क्लियर क्या करना है।
तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं नहीं चाहता कि इसके लेफ्ट में कोई भी कंटेंट आए, बस मैं इसके लेफ्ट में मैं किसी भी तरह का कंटेंट नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा क्लियर लेफ्ट। तो ये बॉक्स 3 को अगर मैं एक काम करता हूँ, पहले बॉक्स 3, मैं एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो, ठीक है। ये बॉक्स 3 जो है, सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया, सपोज मान लो कि येलो, ठीक है। ऐसे मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, समझो बात को। ये इतना ले रहा है ना, मैं इसमें हाइट वेट कुछ भी सेट नहीं करा है, ठीक है। बात को समझना, चाहो तो आप सेट कर दो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैंने इसमें एक काम करा कि हाइट मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ कि 100 पिक्सल ऐसे कुछ करके, और मैं पैडिंग लगा देता हूँ इसमें। मैं इसमें पैडिंग भी लगा दे रहा हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल का ऐसे। अब मैं इसको सेव करा, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। एक चीज़ आप नोटिस करो, बढ़िया तरीके से, मैंने कहा बढ़िया तरीके से नोटिस करो। हुआ क्या है, बढ़िया तरीके से अच्छे समझो कि ना, मैं आपको पहले क्या बताया था कि ये ना तैर के जाता है ऊपर, बस मैं। तो तैर के जब ऊपर गया ना, ये लेफ्ट हुआ, तैर के ऊपर गया, तो ये अपना जगह छोड़ दिया, ये सब भी अपना जगह छोड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर। नीचे वाला क्या हुआ, शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर। बात समझ में आ रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये फंडा यहाँ पे हुआ है। लेकिन हाँ, लेकिन कंटेंट जो है वो इस कंटेंट के बगल से आ रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा, इसलिए मैंने बैकग्राउंड कलर इसमें सेट किया है। ये जो येलो वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, मैं नहीं चाहता कि ये कंटेंट के लेफ्ट साइड में कुछ भी आए ऐसा। तो मैं लेफ्ट साइड को क्लियर करना चाहूँगा, और राइट साइड में भी कुछ नहीं चाहता हूँ, तो राइट साइड में भी क्लियर। अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ क्लियर करना है तो क्लियर लेफ्ट लगाओगे, राइट साइड में अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर राइट लगाओगे, और अगर दोनों साइड अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर बोथ लगाओगे। बात समझ में आया। तो क्लियर का 3 प्रॉपर्टी होता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसमें क्लियर कर दूंगा बोथ। क्लियर बोथ करना है, और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप दोनों साइड क्लियर करो, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये नीचे आ रहा है, और ये सबसे शानदार चीज़ है, राइट। क्योंकि जब आप डिज़ाइन कर रहे होगे ना, तो फ्लोट तो लोग लगा लेते हैं पर क्लियर सही से नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। बस में तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो आप क्लियर बोथ का अच्छा प्रैक्टिस डालो। अब ये बैकग्राउंड कलर में जानबूझ कर लगा क्यों, आप भी जब कोई लेआउट वगैरह बनाते हो ना, तो बैकग्राउंड कलर जरूर बनाया करो। क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी आपने नहीं बनाया था तो देखा था ना क्या प्रॉब्लम फील हो रहा था आपको, कैसे जा रहे थे चीज़ें, आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे किसके ऊपर कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस में तो ये किसके ऊपर कौन आ रहा है, किधर ये ले रहा है, कितना जगह ले रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहिए। बाद में भले आप रिमूव कर दो या कुछ भी कर दो, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है ये करने से, राइट। चलो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, राइट। और ये चारों तरफ से जो मार्जिन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है आपको पता होगा। स्टार लगा के मार्जिन 0 पिक्सल कर दो, पैडिंग 0 पिक्सल कर दो, ये बाय डिफॉल्ट हट जाएगा सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अभी समझ लिया कि फ्लोट क्या होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं।